Assalamualaikum dear student, I hope you all will be fine. Today we start our 5th lecture of Countdown Mathematics class 6 date 15 December 2020 थर्ड वीक। जी तो बेटा अपने नोट्स ओपन करें। बेटा आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 के MCQs करेंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमने करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो फर्स्ट है व्हेन 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नंबर से, द रिज़ल्ट इज़ हाफ। तो रिज़ल्ट हमारे पास वो इक्वल किसके आ जाता है? हाफ, उस नंबर के हाफ के। फाइंड द नंबर, वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो बेटा देखें, 4 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एक नंबर से, x माइनस 4 बन गया। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है? उस नंबर का हाफ। तो ये हमारे पास x/2 बन गया। अब बेटा हमने वो नंबर बताना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। हमने दोनों साइडों पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास ये ओवर में से 2 ख़त्म हो जाए। तो इधर बेटा हमारे पास x से 2 मल्टीप्लाई हो गया 2x बन गया, 4 से मल्टीप्लाई होके 8 बन गया। तो इधर से 2 से 2 कट गया, x आ गया। तो बेटा अब हमने वेरिएबल एक साइड पे कर लिए, कांस्टेंट एक साइड पे। ये x को हम इक्वल किस साइड पे ले आए? माइनस का हो गया, -8 को इधर ले आए, +8 हो गई। 2x में से बेटा x माइनस किया तो x आ गए, x इज़ इक्वल टू 8। तो वो नंबर हमारे पास बेटा क्या आ गया? 8 आ गया जी। तो ए ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। सेकंड है बेटा, इफ़ 4x + 8 विच इज़ इक्वल टू 24 देन द वैल्यू ऑफ x। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसमें से बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड जी। तो बेटा देखें 4x + 8 विच इज़ इक्वल टू 24, ये इक्वेशन थी हमारे पास। अब हमने क्या किया, इस +8 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए, उधर जाके -8 हो गए। तो 24 में से 8 माइनस किए तो बेटा हमारे पास 16 हो गए। 4x इज़ इक्वल टू 16। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर से हमने 4 भी ख़त्म कर दिया, ये इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए, इधर आके डिवाइड हो गए। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। x की वैल्यू हमारे पास जी। तो बेटा हमारी x की जो वैल्यू थी वो 4 आई थी। तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं बेटा, 4x + 3y - 2z विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इज़ अ लीनियर इक्वेशन। उसने हमें बता दिया है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। आगे वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमने बताना है नीचे जो स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से कौन सी ट्रू है। तो ये है हमारे पास है बेटा, लीनियर इक्वेशंस कैन नॉट हैव मोर देन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन में एक से ज़ायद वेरिएबल नहीं हो सकते। तो बेटा देखें, इसमें x y z 3 वेरिएबल हैं, तो ये स्टेटमेंट उसकी फॉल्स होगी। बी पार्ट है बेटा इसका, लीनियर इक्वेशंस ऑलवेज हैव वन वेरिएबल ओनली। अब दूसरी बात वो कर रहा है कि लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होता है, तो बेटा ये बात भी उसकी गलत है। एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, लेकिन इधर उसने कंडीशन लगा दी कि एक ही होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगी। सी पार्ट इसका देखते हैं बेटा, इन लीनियर इक्वेशंस वेरिएबल्स ऑलवेज हैव वन एज कोफिशिएंट। बेटा वो कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेटा कोफिशिएंट होता है, इसका 4 कोफिशिएंट है, इसका 3 है, इसमें -2 है, तो वो कहता है 1 होता है, लेकिन इधर हमारे पास सारे चेंज हैं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। डी पार्ट देखते हैं बेटा, इन लीनियर इक्वेशंस पावर ऑफ वेरिएबल इज़ ऑलवेज 1। तो ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल ट्रू है कि वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज़ायद होगी तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। जी तो बेटा इसका 4 देखते हैं, इफ़ इन 5 ईयर फ्राम नाउ रोनी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज ही वाज 5 ईयर अगो। इसमें वो बेटा कह रहा है कि अब से 5 साल बाद रोनी जो है वो 3 गुना हो जाएगा जितना कि वो 5 साल पहले था। तो इसके ऑप्शन देखते हैं बेटा, ही इज़ 10 नो, अब वो 10 साल का है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। 5 ईयर फ्राम नो ही विल बी 15, अब से 5 साल बाद वो 15 ईयर का हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। 5 ईयर अगो ही वाज 5, 5 साल पहले वो 5 साल का था। ऑल दी अबाव आर ट्रू, तो ये हमारे पास तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू थी, तो ये हमारा डी ऑप्शन बन गया।
ये तो बेटा आपने जो है इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।